देखिए, बहुत ही अर्जेंटली मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। जब इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ तो 3:10 हो रहे हैं जब मैं इस वीडियो को शूट करना स्टार्ट कर दिया हूँ। तो यहाँ पर कौन जीत रहा है कौन हार रहा है इसका मज़ा बाद में लेना चाहिए आपको। मुझे लगता है कि अभी आपको उधर से ज़्यादा अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के मूड में हैं, लमसम करने के मूड में है, तो मुझे लगता है कि अभी आपको मार्केट में अपडेट रहना बहुत ही ज़रूरी है। जिस भी इंडेक्स को उठाकर देख लीजिए, हर इंडेक्स का बुरी तरह से टेंट लगा हुआ है। निफ्टी 50 को देख लीजिए, वहाँ पर भी 5-6% 7% से तक की गिरावट हो चुकी है। उसके बाद निफ्टी बैंक को देख लीजिए, उसके बाद सेंसेक्स को देख लीजिए, उसके बाद BSE स्मॉल कैप मिड कैप, इन सारी जगहों पे बुरी तरह से टेंट लगा हुआ है मार्केट में। तो मुझे लगता है अगर आप लमसम करने के मूड में हैं तो आज का ये मौका आपको गंवाना नहीं चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि आप लमसम करते वक्त कुछ बातें जो आपके माइंड में होना चाहिए, उस बात को अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मुझे लगता है कि शायद आपका लमसम करना खराब, या फिर ख़राब तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित नहीं हो सकता है। तो फाइनली ये छोटी सी और अर्जेंट वीडियो बनाकर मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि भाई लमसम करते वक्त आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, मैं 2-3 तरह के लोगों की बात करूँगा यहाँ पर, मतलब मार्केट में 2-3-4 तरह के इन्वेस्टर्स हैं। सबसे पहले इन्वेस्टर्स वो है जो जिन्होंने अभी स्टार्ट ही नहीं करा है, तो वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको भी एक मौका है कि वो लमसम के जरिए या एसआईपी की तो बात ही नहीं करूंगा क्योंकि वो तो कभी भी कर सकते हैं। लमसम अगर आप करना चाहते हैं या लमसम के जरिए आपके इन्वेस्टमेंट का मतलब मूड बन रहा है, तो बिल्कुल आज बहुत बड़ा मौका है, जो मौका आपको गंवाना नहीं चाहिए। उसके बाद अगर आपकी पोर्टफोलियो ऑलरेडी बनी हुई है, अगर आपने लमसम करके रखा हुआ है, किसी अलग से कोई पर्टिकुलर एक फंड है जिसमें आपने लमसम करके रखा हुआ है, तो आप चाहे तो उस फंड में लमसम कर सकते हैं, या नहीं तो फिर आप एनीवे किसी भी फंड में, आप अपनी पोर्टफोलियो के किसी भी फंड में लमसम कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपकी पोर्टफोलियो बनी हुई है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जोश में आकर, जज्बे में आकर आपको नए फंड का सिलेक्शन नहीं करना है। इस बात को याद रखिएगा। नए फंड को आप सेलेक्ट कर लेंगे, आपकी पोर्टफोलियो में फंड ज़्यादा हो जाएंगे ऑलरेडी अगर आपकी पोर्टफोलियो बनी हुई है तो। वरना अगर आपकी पोर्टफोलियो में अगर ज़रूरत है तो आप फंड भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आपको फंड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का ये जो मौका है ये आपको गंवाना नहीं है। अभी जहाँ पर भी देखिए बहुत भारी लेवल की गिरावट हो चुकी है। और देखिए आज की इस वीडियो में भी मैंने कहा था कि भाई बीजेपी के जो रिजल्ट्स रहेंगे, जितने अच्छे रहेंगे मार्केट उतना अच्छा रहेगा, इसका रिजल्ट जितना बुरा रहेगा उतना मार्केट खराब जाएगा। और अभी आप देख लीजिए, अभी तक जो बीजेपी के रिजल्ट है इतने अच्छे नहीं हैं। एनडीए के साथ गठबंधन में है, लेकिन उसके बाद एनडीए और बीजेपी दोनों गठबंधन में हैं। इसके अलावा और भी कई सारी पार्टीज़ हैं। तो इन सारे लोगों का मिलाकर भी अभी आप देखें तो मेजॉरिटी नहीं मिल पा रही है बीजेपी को, जिसकी वजह से मार्केट में एक बहुत ही बुरा इम्पैक्ट देखने को पड़ा है। चलिए, ये बुरा इम्पैक्ट मार्केट में देखने को पड़ा, तो अगर आपकी पोर्टफोलियो में भी ये गिरावट दिख रही है फिर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब एक चीज़ और भी आता है, बहुत सारे लोग ये भी कॉमेंट अभी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इंस्टा पे भी मैसेज कर रहे हैं कि भाई किस तरह के फंड में हमें लमसम करना चाहिए। सर, इसको ज़्यादा इस मामले में आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर आपकी पोर्टफोलियो में बनी हुई है, जो पोर्टफोलियो आपकी बनी हुई है उसमें किस हिसाब किताब के फंड्स हैं, अगर आप अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से फंड का सिलेक्शन कर चुका है, अब आपको लगता है कि नहीं इससे ज़्यादा रिस्क मैं नहीं ले सकता हूं, तो या तो आप फंड का सिलेक्शन ही मत कीजिए, नए फंड लीजिए ही मत, पुराने ही फंड में कुछ पैसे वगैरह आप लमसम के जरिए ऐड वगैरह कर सकते हैं। या नहीं तो अगर नए फंड का सिलेक्शन आपको करना है तो यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है कि ओवर रिस्क आपको नहीं लेना है। देखिए कि आपके रिस्क के अनुसार कौन सा कैटेगरी अच्छा हो सकता है, किस कैटेगरी का फंड आपके लिए बेहतर हो सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको याद रखने के बाद ही आपको लमसम करना है। याद रखिएगा, जोश में आकर होश खोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो इतनी भयानक गिरावट हो रही है ना, ये समझिए सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू मैं आपको अभी ही बता देता हूँ, इस बात को याद रखिएगा। 3 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ते दिन के बाद फिर मार्केट अपनी असली कंडीशन की तरफ लौटेगी और बहुत जल्द लौटेगी। उस टाइम पे अगर आपने किसी गलत फंड का सिलेक्शन कर लिया इस टाइम पे, तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। फिर भी कुछ
भी डाउट हो तो मैं अपडेट हूँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं अपडेट हूँ। आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई बिल्कुल इंस्टेंटली किया जाएगा, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी अच्छी हो, और हम ये भी दुआ करते हैं कि हमारे प्यारे भारत के लिए ऐसी सरकार बने जो हमारे प्यारे भारत को आगे तक ले जा सके और बहुत आगे तक ले जा सके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।